आते देखकर राजा ने उन्हें भुजाओं में भर लिया और प्रेम भरे ठंडे आंसुओं से उसे नहला दिया। आनंद और प्रेम के आंसू ठंडे तथा शोक के आंसू गर्म होते। ध्रुव ने पिता के चरणों का स्पर्श कर अपनी राजधानी पहुंचे दोनों माताओं को प्रणाम किया है। समय आने पर राजा ध्रुव जी को राज्यपाठ देख करके राजा तानबाद वन को चले गए। इधर ध्रुव जी महाराज का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ था और दूसरा वायु की पुत्री इला के साथ हुआ। पहली पत्नी भ्रम से कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए तथा इला से एक पुत्र एक कन्या उत्पन्न हुई थी। भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय हिमालय पर एक बलवान यक्ष ने उसे मार डाला और उसके समाचार सुन माता भी गोलोक से भाग गई। तब ध्रुव ने क्रोध और शोक के उद्योग से भरकर यक्षों को मारने लगे। जब उनके पितामह स्वयं मन जी ने देखा कि विचित्र रथ पर सवार हुए ध्रुव निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तब उन्हें दया आ गई और मनु महाराज जी बहुत से ऋषियों को अपने साथ लेकर के वहां आए तथा अपने पौत्र ध्रुव को समझाया। ध्रुव मनु जी के पौत्र थे, उनको समझाया और कहा बेटा अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। क्रोध पाप कर मूल है, पाप मूल अभिमान और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है, पापी नरक का द्वार है। ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं, क्योंकि जन्म और मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। मनु जी के समझाने से ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, जब ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया तब यह जानकर भगवान कुबेर के यहाँ आए और बड़े प्रसन्न मन से ध्रुव जी को भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी लौट आए। अब ध्रुव जी ने ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए भगवत कृपा से 36,000 वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। फिर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन दे करके बद्रिका आश्रम की ओर चले गए और वहां पर सशरीर ध्रुव लोक में जाकर के विराजमान हुए। आज भी विवाह आदि कार्यों में ध्रुव के दर्शन रात्रि में कराए जाते हैं। वही ध्रुव जी महाराज है, अटल ध्रुव जी महाराज। जो ध्रुव हो, अटल हो, सत्य हो, वही ध्रुव। उन ध्रुव जी महाराज के दर्शन कराए जाते हैं। उनके दर्शन कराने का बड़ा महत्व है। बच्चे का जब जन्म दिवस आए उस रात में उस अपने बच्चे को आप यदि ध्रुव तारे का दर्शन करा दें, जिस दिन बच्चे का जन्म दिवस तो रात्र में ध्रुव तारे का दर्शन करा दें तो उस 1 साल के भीतर जो अगला जन्मदिन आएगा उस 1 साल के भीतर उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये भागवत जी में लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, केक कटवाते हैं। ये सब पुराणों में लिखा है। 1 साल तक कोई भी अकाल मृत्यु प्रभाव नहीं कर सकती, उसका बाल बाल नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। तब नारद जी कहते हैं कि पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का एक मित्र था।
राजा को तरह तरह के भोग विलास की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए खोजते खोजते एक 9 द्वारों का नगर मिला। कितने द्वारों का? 9 द्वारों का नगर मिला। वह सब प्रकार के साधनों से संपन्न था। उस नगर के बाहर एक सुंदर बाग था। उसी बाग में घूमते हुए एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। एक 5 फल वाला सर्प उसका द्वारपाल था। राजा ने पूछा, तुम किसकी कन्या हो और कहां से आई हो? तुम इस समय क्या करना चाहती हो? सुंदरी ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है। बस आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ जानती ही नहीं। आप यहाँ पधारे हैं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए आप इस 9 द्वारों वाली पुरी में निवास कीजिए। राजन, उन स्त्री पुरुष में एक दूसरे की बातों का समर्थन करते हुए 100 वर्ष तक उस पुरी में आनंद होगा। जवानी का समय आधे क्षण के समान बीत गया। वृद्धावस्था ने उनको घेर लिया। चंद्रवेग नामक एक गंधर्व ने भोग विलास से भरी नगरी को लूटना शुरू किया। उन्हीं दिनों काल कन्या के आलिंगन से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई और वह सभी पुत्रों को छोड़ यमराज द्वार ले जाया गया। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में पड़ा रहा और फिर स्त्री में आसक्त होने के कारण विदर्भ राज के यहाँ कन्या के रूप में हुआ, कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। तब उसका विवाह मलय ध्वज के साथ हुआ और कुछ ही समय में उसका पति भी मर गया और वह उसके विरह में रोने लगी। उसी समय उसके पुराने मित्र ने आकर उपदेश किया कि उस मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारा अज्ञात सखा हूं और अज्ञात सखा सबके पास है। अज्ञात वही है, तो ये आत्मा है, अज्ञात है, वही परमात्मा हमारा अज्ञात सखा है, कोई दूसरा नहीं। तुम पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने कहा तुम पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए मुझे छोड़कर के चले गए थे और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हम एक दूसरे के मित्र थे। पुरंजन पुर जन्मति, पुरंजन मतलब पुर जन्मति, अपने कर्मों के द्वारा विविध शरीरों को धारण करने वाला जीव है। कर्म के अनुसार यह जीव विविध शरीरों को धारण करता है। इस कथा से सर्वत्र जीव और संसार का ही वर्णन रहस्यात्मक ढंग से किया गया है। ये जो शरीर है ये 9 द्वारों की पुरी है, ये 9 द्वार है। इसमें पुरंजन नाम राजा जीव है और भोगने वाला शरीर है और भोग के स्थान मानव का शरीर है। अविज्ञात मित्र ईश्वर है। बुद्धि में अविद्या ही स्त्री है। बुद्धि में जब अविद्या आ जाए वही स्त्री है। 10 इंद्रियों को सेवक और उनकी प्रवृत्तियों को सहेली। 5 प्राण सर्प है और चंड वेग काल कन्या समय का रूपक है। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, देवर्षि नारद जी ने परोक्ष में राजा को जीव और ईश्वर का दिग्दर्शन करा करके अपने लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बहिर में अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर तपस्या के लिए कपिल आश्रम चले गए। वहां पर उन्होंने समस्त विषयों को त्याग कर एकाग्र चित्त से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में चिंतन करते हुए अपने इस स्वरूप को छोड़कर भगवान के स्वरूप में प्राप्त हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद राजा भरत की कथा है। भरत जी की कथा बहुत उपयोगी होगी, इसलिए भरत जी का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है।
विवर्तस्तो महाभागवतो यदा भगवता वनीत परिपालनाय संचिन्त तस्य शासनपरा पंचजनी विश्वरूप दुहित मोहके। श्री ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े भरत जी थे। उन्होंने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी और इनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रवृद्धि, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। पहले जो ये अपना भारत है, जिसे हम भारत कहते हैं, भारत माता, पहले भारत भूमि को अजनाब वर्ष कहते थे। इसका नाम था अजनाब वर्ष। लेकिन राजा भरत के बाद से भारत वर्ष कहा जाने लगा। ऐसे वो प्रतापी राजा हुए, इतने प्रतापी राजा। उन्होंने बड़े अच्छे से प्रजा का पालन किया और ये बहुत अच्छे राजा हुए। ऐसे प्रतापी राजा थे कि हो विश्व में कोई तो ये बताए, ऐसा कोई है 6 साल में कि सिंह के साथ बालक खेल कर दिखाए। बालक अवस्था में भरत जी शेर के साथ खेलते थे। कोई हो गए इतने वीर महापुरुष कि हो विश्व में कोई तो ये बताए, और सिंह के साथ बालक खेल कर दिखाए। सिंह के साथ बालक खेल कर दिखाए। इतना ही नहीं, और क्या किया उन्होंने कि सिंह के दांत सबको, सिंह के दांत सबको गिन कर बनाना। उसी भरत नाम से भारत है जाना। उसी भरत नाम से भारत है जाना। उसी भरत नाम से भारत है जाना। विश्व में कोई तो ये बताए, हो विश्व में कोई तो सिंह के साथ बालक खेल कर दिखाए। सिंह के साथ बालक खेल कर दिखाए। सिंह के दांत सबको, सिंह के दांत सबको गिन कर दिखाए। उसी भरत नाम से भारत है जाना। उसी भरत नाम से भारत है जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इतने प्रतापी भरत जी महाराज हुए। उधर ध्रुव महाराज कितने प्रतापी हुए। 6 वर्ष का बालक सुहाया। 6 वर्ष का बालक सुहाया। जंगल में तप कर परम पद को पाया। जंगल में तप करके परम पद को पाया। जंगल में तप कर परम पद को पाया। जंगल में तप करके परम पद को पाया। जिसके बुलाने से, अरे जिसके बुलाने से बड़ा प्रभु आना। सिया राम चरणों में मन को लगाना।
सिया राम राम गुण गाना सिया राम राम गुण गाना उसी गर्भ मान सो उसी गर्भ मान सो नाम हटाना सिया राम इस प्रकार इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा और कई वर्ष बीत जाने पर इन्होंने राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और पुनः आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में आ गए। यहाँ पर गंडकी नाम की नदी थी। इसकी तलहटी में शालिग्राम मिलते हैं। उसी गंडकी नदी की तलहटी में आप जाएंगे तो आपको शालिग्राम भगवान मिलेंगे। गंडकी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी और शालिग्रामी मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। भरत जी वहीं पर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते और कंदमूल फल से भगवान की आराधना करते। इस तरह ये भगवान में मन को लगाए रहते। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई है। अभी वह पानी पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए एक सिंह की भयंकर आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वह डर गया, हिरनी डर गया और अपने शिशु को बचाने के लिए उसने उस नदी में छलांग लगा दी। अब नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। उसी समय उसके गर्भ से मृग शावक बाहर आ गया और नदी में गिर गया। हिरनी ने भी नदी पार तो कर लिया लेकिन उस पार पहुंचते ही उसने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। अब भरत जी तो साधु, उनसे ये पीड़ा देखी न गई। अब भरत जी को सिंह ने, शेर ने जैसे देखा वो पीछे लौट गया। भरत जी को तो शेर जानता ही था कि भरत जी कौन है। तो वे करुणाशील न देख सके, वे करुणाशील न देख सके। और उसकी चितवन उसकी तड़पन वे करुणाशील न देख सके। उसकी चितवन उसकी तड़पन वे करुणाशील न देख सके। उसकी चितवन उसकी तड़पन और ले आए और लगे करने, ले आए और लगे करने। लाल तने लालन पालन
यहाँ तक तो बात ठीक है, जीवों पर दया करो, उनकी रक्षा करो। तो भरत जी ने वही किया कि देखा कि हिरणी ने बेदम कर दिया है, तो भरत जी नदी में गए और उस मृत शावक को लेकर के अपने साथ आ गए, उसका अपने बच्चे के तरीके लालन पालन करने लगे। तो अपनी भी चिंता कर न सके, उस चिंतित शिशु की चिंता में, और ममता ना मोक्ष को शेष रहे, ममता ना मोक्ष को शेष रहे, उस मृग शावक की चिंता में। मतलब इतना उसमें आसक्त हो गए, इतना लीन हो गया, सब कुछ करो, पशु पालो, पक्षी पालो, खूब रखो, खूब उनको खिलाओ, उन पर दया करो, कृपा करो, उनकी रक्षा करो, लेकिन आसक्त ना हो, मोक्ष का अपने ध्यान रखो। लेकिन भरत जी ये सब भूल गए और ये सब भूल कर उसी में अपना दिन व्यतीत करने लगे। तो एक रोज वन में हिरन निकल गया अनजान, उसी ध्यान में भरत के आप चल बसे प्राण। मतलब इतना आसक्त हो गए उस हिरन के बच्चे में। एक दिन हिरन का बच्चा जंगल में कहीं निकल गया तो भरत जी ने प्राण छोड़ दिए। इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि उस ममता के दोष से मिली उन्हें मृग देह, रामा मिली उन्हें मृग देह, पर पूर्व के कर्म से रहा ज्ञान का देह, पर पूर्व के कर्म से रहा ज्ञान का देह। इतनी ममता उनको हो गई कि जब राजर्षि भरत ने जब मृग शरीर त्याग किया, इतनी उनको उससे शक्ति हो गई। तो कहते हैं अंतमति स्वगति, अंत में आपकी जैसी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। तो अंत में भरत जी ने किसका ध्यान किया? मृग का, हिरण का ध्यान किया। तो अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिला। इसलिए भैया जब बोलो तब राम ही राम, खाली जिज्ञासों ने काम। भगवान का स्मरण करो, इस जीव का स्मरण करने से कुछ होने वाला नहीं, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो राजर्षि भरत ने जब मृग शरीर पाया तो उस मृग शरीर में उन्हें ये ध्यान रहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। इतना उन्होंने त्याग तब किया था। तो जब मृग शरीर त्याग किया तो उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। यह शरीर पाकर भी उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। उन्होंने सोचा इस जन्म में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उन्हें सजग हो जाना चाहिए। वे अपने कुटुंबियों के साथ पागलों सा व्यवहार करने लगे। जब भरत के पिता उन्हें पंडित बनाना चाहते थे, उन्हें रोज मंत्र याद दिलाए, लेकिन उन्होंने एक अक्षर भी नहीं बोला। पूरा प्रयत्न कर लिया लेकिन जड़ भरत एक अक्षर नहीं बोले। इसी से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। ये तो जड़ बुद्धि है, वही से उनका नाम जड़ समझ लिया गया। इधर पिताजी की मृत्यु के पश्चात मां भी चल बसी। भाइयों एवं उनकी भाभियों ने उन्हें मूढ़ समझकर खेत के काम में लगा दिया। बोले ये न पढ़ता है, न लिखता है, न कुछ करता है, खाता रहता है, इसको ऐसा करो खेतों में भेज दो, खेतों में काम करेगा। उसे खेतों में भेज दिया गया। अब ये तो भैया जब खेतों में पहुंचे बोले यहाँ क्या करना है? बोले तुमको खेत रखाना है, चिड़िया चुगनी है, उनको मना करना, उनको हाँकना है। मन में विचार करें ये तो अपराध है।